Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: Have you earned your tomorrow? Part 2, Brainstorming Questions. In this video, we will discuss question answers of the poem Have You Earned Your Tomorrow? The first question, A1, discuss with your friends how he spent the whole day that was beneficial for others. यहाँ पर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि उसने अपना दिन कैसे गुजारा जो कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद था. So the first, she distributed books in an orphanage. उसने जाकर अपनी किताबें एक अनाथालय में बांटी. सेकेंड, she taught the children of the slum area. झोपड़पट्टी के एरिया के बच्चों को पढ़ाए. थर्ड, she offered help to an old couple near her house. घर के पास एक ओल्ड कपल रहता था, उन्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मदद की गई. सेकेंड, was it well or sorely spent? Explain the meaning and give illustrations. पोएम से एक लाइन दी गई है और हमें उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है. Through this line, poet asks the reader if his day was spent well or badly. According to poet, if we had not helped or benefited any person, then the day is wasted. The day is well spent only if someone is being kind to others. The poet inspires to do good deeds and selfless acts. इस लाइन के थ्रू हमें पोएट पूछ रहे हैं कि क्या हमारा दिन अच्छा बीता या बुरा. और पोएट का मतलब यह है कि हमारा दिन अच्छा तभी बीता होगा जब हमने किसी की मदद की होगी, और अगर किसी की मदद ना की हो तो उस दिन को हम कह सकते हैं कि दैट वाज बैडली स्पेंट. और इस लाइन से पोएट हमें इंस्पायर करना चाहते हैं अच्छे काम करने के लिए. Second, as you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Elaborate the idea expressed in these lines. पोएम से दी गई लाइंस का मतलब हमें लिखना है. पोएट कहना क्या चाहते हैं इस लाइन के थ्रू हमें वो लिखना है. The answer is, the given line asks for self introspection. Self introspection मतलब हमें ये लाइन हमें ये कहती है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना है. The poet tells the readers that they can close their eyes in sleep and think about what would be God's response to their actions during the day. पोएट कहते हैं कि रात में जब हम सोते वक्त आंख बंद करें तो हम ये ज़रूर सोचें कि आज हमारे दिन भर की जो एक्शंस थी उसे देखकर गॉड का क्या रिस्पॉन्स होगा. If they had done well, then the future is bright. और हमें ये पता है कि अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो हमारा आने वाला कल भी अच्छा होगा. The poet wants to say that if you make others' day, then God will make your day too. अगर हम किसी का दिन बनाते हैं, मतलब कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव लेकर आते हैं, तो ईश्वर गॉड भी हमारे आने वाले दिनों को अच्छा करेगा. The poet suggests that one should do good to others. Complete the table by giving examples of doing good to following people. यहाँ हमें कॉलम दिया गया है फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स. हम इन लोगों के साथ क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि उन्हें अच्छा लगे. फैमिली मेम्बर्स, सिट एंड लिसन टू ओल्डर मेम्बर्स ऑफ फैमिली. जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनना, ये एक अच्छा काम हो सकता है. सेकेंड, टेकिंग केयर ऑफ़ किड्स व्हेन नीडेड. घर के जो छोटे बच्चे हैं जब भी ज़रूरत हो कि उनकी देखभाल करना है तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें एंगेज कर सकते हैं. फ्रेंड्स के साथ क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं. एनकरेज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड. सेकेंड, बाय एन इंस्पिरेशनल बुक फॉर अ फ्रेंड. अगर हमारा फ्रेंड बहुत ज़्यादा होप लूज़ कर चुका है तो उसके लिए हम एक इंस्पिरेशनल बुक लेकर दे सकते हैं. नेबर्स, होल्ड द हेवी बैग्स ऑफ एल्डरली नेबर. अगर कोई बुज़ुर्ग भारी सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं तो हम उनका सामान ले सकते हैं, उन्हें इस तरह मदद की जा सकती है. टॉक टू द नेबर्स इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स. अगर कोई बहुत बुरे समय से गुज़र रहा है तो हम उनसे जाकर बात कर सकते हैं और चाहे तो कोई हेल्प भी ऑफ़र कर सकते हैं. A3:1
Pick out the describing words from the poem and add a noun of your own. One is done for you. हमें पोएम से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लेना है और उनके आगे नाउन लगाना है. नाउन कैन बी ऑफ अवर ऑन चॉइस. नाउन हमें पोएम से नहीं लेना है, पोएम से हमें सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लेना है. एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉयलिंग टाइम. सो चीयरफुल ये डिस्क्राइबिंग वर्ड सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में है. द नाउन एडेड इज पीपल. इसी तरह से चर्लिश फर्स्ट स्टैंजा चर्लिश सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड लाइन में है. सो चर्लिश का मतलब होता है रूड. चर्लिश कमेंट, अगर किसी ने बहुत रूड कमेंट किया दैट इज कॉल्ड एज चर्लिश कमेंट. सिमिलरली सेल्फिश थॉट, सिंपल आंसर, रिजॉइसिंग क्राउड, फेडिंग लाइट, माइटी लायन, ग्रेटफुल मदर. A3 second. Match the words given in column A with their meaning in column B. कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं और उसके मीनिंग कॉलम बी में दिए गए हैं. हमें मैच करना है. चीयरफुल, हैप्पी, सेल्फिश, कंसर्न विद वंस ऑन प्लेजर. सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, जिसे सिर्फ अपने मतलब की बात समझती है. सोरली, विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बहुत. फोर्थ, डिसकॉन्टेंट, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन की कमी. A3 third. There are a few examples of homonyms in the poem. For example, spoke. List homonyms from the poem and give their meanings. अब homonyms पर already I have made a separate video. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. वहाँ मैंने होमोनीम को डिटेल में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है. यार आई शैल एक्सप्लेन इन शॉर्ट. व्हाट इज होमोनीम? होमोनीम्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स. ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है. फर्स्ट एग्जाम्पल, पास्ट. पास्ट का मतलब होता है टू मूव, यहाँ से वहाँ जाना, और पास्ट का मतलब होता है टू डाई. दो अलग अलग मीनिंग है, जबकि पास्ट इस वर्ड की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है. देन सेकेंड इज अटर. अटर के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं. एक होता है कंप्लीट एंड द अदर इज टू स्पीक. थर्ड, डीड. डीड का एक मतलब है एक्शन और एक दूसरा होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसे भी डीड कहते हैं. फोर्थ, ट्रेल और रूट. रास्ते को भी ट्रेल कहते हैं. टू हैंग लूजली, अगर हल्का सा कोई चीज टंगी हुई है वो भी ट्रेल कहलाती है. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस विच डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टैंजा. वन इज गिवन बिलो, वैनिश इन द थ्रॉन्ग. हर स्टैंजा से हमें ऐसे फ्रेजेस ढूंढने हैं जिसका मतलब होता है चले जाना. सो फर्स्ट स्टैंजा में दो फ्रेजेस है. इज ऑलमोस्ट ओवर, हो गया, खत्म हो गया. पास्ड इज वे, रास्ते से गुजर गया. सेकेंड स्टैंजा में है रश्ड अलोंग द वे, सेम मीनिंग. थर्ड स्टैंजा में फेडिंग नाउ. फेड होने का मतलब कम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है. एंड स्लीपिंग फास्ट, डे इज स्लीपिंग फास्ट, बहुत तेजी से गुजर रहा है. देन फोर्थ स्टैंजा में है सोरली स्पेंट. स्पेंट होना है खर्च करना, खत्म कर देना. A4 फर्स्ट, the poet has used different poetic devices like alliteration and interrogation in the poem. Identify them and pick out the lines. इस पोएम के पार्ट 3 वीडियो में हम पोएम के सभी पोइटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में देखेंगे. हर लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. बट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन विल जस्ट सी द एग्जाम्पल्स ऑफ alliteration एंड interrogation. सो alliteration का एग्जाम्पल जो इस पोएम में है दैट इज दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. टॉयलिंग टाइम, रिपीटिशन ऑफ ट साउंड. सेकेंड, इंटरोगेशन. दिस पोएम इज फुल ऑफ इंटरोगेशंस, क्योंकि क्वेश्चन में मेजोरिटी ऑफ लाइन्स जो है वो क्वेश्चंस ही है. सो यू कैन टेक एनी लाइन. द फर्स्ट लाइन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशन. इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे. द रिमेनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल सी इन पार्ट 3 वीडियो. The rhyme scheme of the first stanza is AABB. Find the rhyme scheme of other stanzas. The rhyme scheme is already explained in detail in a separate video. उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है. There you can go and watch how to find out the rhyme scheme and how to write it. In this poem, if you see the second stanza के फर्स्ट 2 लाइन के एंड वर्ड्स है along, throng. दोनों ही सेम साउंड है, इसलिए हम सेम नाम देंगे ए. नाउ इफ यू सी द थर्ड एंड फोर्थ लाइन, वे टुडे,
ये दोनों साउंड्स ऊपर के दो जो एंड वर्ड्स है, फर्स्ट और सेकंड लाइन के एंड वर्ड्स से अलग है, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया जाएगा बी। और थर्ड और फोर्थ लाइन सिमिलर साउंड है, इसलिए दोनों को भी बी बी इस तरह से नाम दिया जाएगा। सो स्टांजा की राइम स्कीम हो गई ए ए बी बी। इसी तरह थर्ड स्टांजा की भी राइम स्कीम है ए ए बी बी, बिकॉज फास्ट पास्ट सेम साउंडिंग है ए ए। थर्ड और फोर्थ लाइन में एंड वर्ड्स है सेड अहेड, same sound BB. In the same way, fourth stanza also has the same rhyme scheme AA BB. A5. Write an appreciation of the poem considering the following points. Now, the appreciation of this poem will be discussed in the coming video, Have You Earned Your Tomorrow Part 3. So, you can watch the appreciation of this video in Part 3. Prepare a mind map on how to plan a goal for tomorrow or my future goal. Take the help of points given in writing skills section for preparing a mind map. माइंड मैप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एक सेपरेट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू ड्रॉ अ माइंड मैप। हियर आई हैव गिवन द माइंड मैप फॉर माई फ्यूचर गोल। सो फ्यूचर गोल हो सकता है टू स्कोर गुड स्कोर एक फ्यूचर गोल हो सकता है, एंड टू बी फिजिकली फिट वो फ्यूचर गोल हो सकता है। अब हमें गुड स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, कैसे आएंगे अच्छा स्कोर, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? बाय फॉलोइंग अ स्टडी टाइम टेबल। स्टडी टाइम टेबल हमें बनाना पड़ेगा, और बाय फॉलोइंग स्टडी टेक्निक्स, और हमें स्टडी करनी होंगी कुछ खास स्टडी टेक्निक्स के हेल्प से। सो इन दिस वे यू कैन स्कोर गुड। ऑन द अदर साइड फिजिकली फिट हम कैसे रह सकते हैं? एक्सरसाइज करके और एक अच्छी डाइट फॉलो करके, एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट फॉलो करके। सो दिस इज अ माइंड मैप फॉर माय फ्यूचर गोल। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर राइटिंग स्किल क्वेश्चंस, और जब वो स्पेसिफिक राइटिंग स्किल लिया जाएगा, देयर आई विल डिस्कस दिस द रिमेनिंग क्वेश्चंस। I hope you understood all the question and answers. If any doubt, you can comment in the comment section. Thank you. Keep watching.